हम लोग क्या देख रहे थे, छत्तीसगढ़ देख रहे थे। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? छत्तीसगढ़ में कौन सा? बिलासपुर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखे। इसकी स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956। नहीं 2 नवंबर 2 नवंबर 1956। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम मैं बार बार इसे बनाता हूँ, मुझे याद रखे कहाँ पास क्या है। ठीक, ये क्या है? कोटा है। ये क्या है? और ये क्या है? यहाँ पास ये क्या है? कस्तूरी। और ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है? कोटा विभाग, क्या है? विकासखंड है। और क्या है? तहसील। ये क्या है? खड़गपुर तहसील है। ये कौन सा है? बिलासपुर तहसील है, लेकिन विकासखंड नहीं है। ये क्या है? जिला तहसील भी है, विकासखंड भी है। विकासखंड बड़ा होता है, तहसील बड़ा होता है। विकासखंड पहले क्या करते हैं, उस क्षेत्र को विकास करने के लिए करते हैं। जैसे विकास हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको तहसील बना देते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा? मसूरी। ठीक, मसूरी क्षेत्र। और अभी नया क्या क्या बना है? यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर दुर्घटना बना है। यहाँ पास क्या बना है? नया तहसील जबलपुर बना है। ठीक, यहाँ पास क्या तहसील बना है? और टोटल बिलासपुर में कितने तहसील है? कितना? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तहसील है। विकास खंड कौन से है? 4 है। बिलासपुर को छोड़कर कोटा, तखतपुर, बिल्हा और मसूरी क्या है? विकास खंड। यहाँ तक देख लीजिए। बाउंड्री कौन कौन शेयर करता है? ये कौन सा जिला है? गौरेला, पेंड्रा और राजौरी। ठीक, यहाँ से इतना तक, यहाँ से यहाँ तक कौन सा जिला? कोरबा जिला। यहाँ से यहाँ तक कौन सा जिला? जांजगीर एवं चांपा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ना, ये क्या है? ये वाला क्षेत्र। ठीक, ये क्षेत्र। ठीक, यहाँ से ये तो क्या हो गया इसका, और कौन कौन से जिले को टच करता है? तो बिलासपुर जिला, ये बिलासपुर जिला कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, मुंगेर। ठीक, इतने जिले टच करता है। यहाँ पास एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है? ठीक, ये क्या है? कोरिया पहाड़ी। ठीक, और देखो बिलासपुर के इस क्षेत्र में कल मैं पहाड़ बताया, यहाँ पर आता है। ठीक, ये क्या है? गगर्ज श्रेणी। और क्या आता है? ये इधर आता है जांजगीर चांपा। ठीक, गगर्ज श्रेणी। और क्या बोलते हैं इसको? दलहा पहाड़ की श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ तक जाता है? ये दलहा पहाड़ है। तो दलहा पहाड़ की स्टार्टिंग जांजगीर चांपा में। ठीक, एंड कहाँ है? कोटा। कोटा तक जाता है ऊपर। कहाँ तक जाता है? कोटा तक। ठीक, अब एकदम लगातार नहीं जाएगा, तो उससे क्या है? श्रेणीकरण है, ऐसा उसको संबोधित करें, श्रेणीकरण। तो स्टार्टिंग यहाँ, एंड यहाँ। ठीक, दलहा पहाड़ पे क्या मतलब? दलहा पहाड़ है, वहाँ पास मेला भी लगता है। ठीक, और क्या क्या देखते थे हम लोग? एससीएल देखे थे। एससीएल देखे थे, तो एससीएल में हम लोग क्या देखे थे? एससीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुआ था? एससीएल की स्थापना कब हुआ था? 1987। 85 में क्या हुआ था उसका? कार्य प्रारंभ 87 में हुआ। 85 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक, एससीएल की स्थापना कब हुआ था?
85 और इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 1987। ये कार्य प्रारंभ हुआ था, ठीक। और हम इसमें क्या देख रहे थे? 3 चीज देखे थे इसमें, क्या देख रहे थे? CIC, KCA और क्या देखे थे? मतलब 3 चीज देखे थे इसमें, क्या देखे थे? CIC देखे थे, KCL देखे थे और MRCL। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? CIC कोल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड। इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? सरगुजा संभाग के कहाँ पास? ठीक। KCL पे हेडक्वार्टर कोरबा, ठीक। ये पूछ सकता है KCL हेडक्वार्टर कोरबा। MRCL देखो ये क्या है? कोरबा कोलफील्ड लिमिटेड है। ये क्या है? मांड रायगढ़ कोलफील्ड लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर रायगढ़, ठीक। इसका हेडक्वार्टर क्या है? यहाँ तक देख लेते। और इससे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्या बोल देगा? तीनों में ना, तीनों में बोलेगा कि शुद्ध प्रकार के जो कोयला मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं। यहाँ क्या मिलता है? शुद्ध कोयला, ठीक। सभी जगह से कंपेयर में यहाँ पर क्या मिलते हैं? शुद्ध कोयला, ठीक। KCL में क्या होता है? कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यही होता है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कोरबा क्षेत्र में होता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रायगढ़ में क्या होता है? ये क्या है? भंडारण। सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है? रायगढ़, ठीक। इतना देखे थे। और क्या देखे थे हम लोग? और देखो इस SCL के सौजन्य से कौन सा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया? अपोलो हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। और क्या देखे थे हम लोग? और देखो SCL के अंतर्गत ना, SCL के अंतर्गत कितने माइंस है? अभी वर्तमान में, जैसे कि वर्तमान में पूछेगा ना तो 93 माइंस, ठीक। वर्तमान में क्या है? 93 माइंस। बट अगर वेबसाइट में बोलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में कितना है? 87 है। ऑफिशियल वेबसाइट में कितना है? 87। इसको लिख लो। मतलब SCL का टोटल माइंस कितना है? 93 है। टोटल माइंस पूछा तो उसी को टोटल पूछा तो ऑफिशियल साइट में आप लोग नेट में सर्च मारोगे SCL कर तो टोटल माइंस मिलेगा 87 माइंस। टोटल माइंस कितना मिलेगा? 87। अब इस 87 माइंस में छत्तीसगढ़ में 54 माइंस, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितना है? 54 माइंस SCL का। और मध्य प्रदेश में 37 माइंस, ठीक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में कितना माइंस है? 37 और 54 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। ये ऑफिशियल वेबसाइट में ना 87। टोटल अभी 4 नए और बने हैं, ठीक। मतलब बढ़ रहा है। वो क्या हुआ है? अभी ऑफिशियल साइट में उसको भी ऐड नहीं, जब ऐड कर देंगे तो 93 माइंस हो जाएगा। 93 माइंस हो जाएगा। इतना है समझ में। अब हम लोग नेशनल हाईवे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पास क्या है? सिंगल है, ठीक। इस सिंगल से क्या है? देखो रायपुर से नेशनल हाईवे आता है, कौन सा है? NH30 आता है। सिंगल से जो नेशनल हाईवे आता है वो फिर कौन सा नेशनल हाईवे? सिंगल से काम पेमेंट सरगांव से इधर बिलाव होते हुए, बिलासपुर होते हुए, रतनपुर होते हुए कहाँ चला जाता है? कोरबा, ठीक। ये नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 130। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 130। अगला क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पास क्या है? नेहरू चौक, ठीक। नेहरू चौक से सकरी की ओर, सकरी से तखतपुर होते हुए, नेहरू चौक से सकरी की ओर, सकरी से तखतपुर होते हुए नेशनल हाईवे जाता है मुंगेली, ठीक। ये कौन सा है नेशनल हाईवे? NH130। ये है कि नहीं? जहाँ से नेहरू चौक से गांधी चौक होते हुए, लाल खदान होते हुए
आगे बढ़ेंगे तो जांजगीर चांपा जाएंगे क्या? ये कौन सा नेशनल हाईवे? NH-49, ठीक, NH-49 है। और एक और नेशनल हाईवे यहाँ से नेहरू चौक से आगे जाएंगे महामाया चौक, महामाया चौक के बाजू में यहाँ पर सीपत चौक, सीपत चौक से भी एक नेशनल हाईवे जाता है यहाँ मस्तूरी सीपत होते हुए, ठीक, कोरबा को जाता है। ये नेशनल हाईवे कौन सा? नेशनल हाईवे 149B, ठीक। बिलासपुर जिले में कितने नेशनल हाईवे आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। और कौन सा? नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 138, नेशनल हाईवे 49 और नेशनल हाईवे 149B। इतना देखे थे हम लोग, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, बुढ़िया पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम होता है? बुढ़िया पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम? मनियारी। मनियारी नदी यहाँ से ऐसे बॉर्डर बनाते हुए ऐसे यहाँ ठीक यहाँ तक जाती है। और एक महाराष्ट्र से क्या है? श्रीनाथ नदी आ रहा है। एक महाराष्ट्र श्रीनाथ नदी किससे मिल जाती है? मनियारी से मिल जाती है, ठीक। फिर ये क्या हो जाता है? श्रीनाथ नदी बड़ा नदी है तो आगे श्रीनाथ नदी आगे बढ़ जाती है। ये कौन सा नदी? मनियारी। ये कौन सा नदी? ठीक, ये कौन सा नदी है? श्रीनाथ। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर से जो संगम बनाता है कहाँ पर बनाता है? ये कालाकोट देख चुके हम लोग, ठीक। यहाँ से हम लोग इस लाइन को पूरा इस लाइन को कवर किए हैं। कौन कौन सा लाइन कवर किए? वन नेशनल 130 से नेहरू चौक से कौन सा? 149B, इतना कवर कर लिए, ठीक। अब कौन हो जाएंगे? नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक कोई ऐसा जो समझ नहीं आया? सर नहीं होगा ये वाला 37 और 54 में 24 इतना नहीं होता है। 37 और 54 तो जोड़े के 87 नहीं आ रहा। 7, 4, 5, 3, 8। अच्छा, ये 33 होगा ना? सॉरी ना, 33 होगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 54 और 33 हो जाएगा। 37 से गलती हो गया था, फिर निकाल लेते ना। ये जब ये 54 हो, छत्तीसगढ़ में 54 माइनस है तो कितना है? मध्य प्रदेश में 33, ठीक। इतना समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे, अब इस रोड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम अभी मान लो, आप लोग इमेजिन करो कहाँ पास हो? नेहरू चौक देखो ना, बड़ा सा खड़ी है वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा कॉलेज मिलेगा। तो मान लो कॉलेज का स्थापना दिवस कह देते हैं, जैसे कि CMD कॉलेज। CMD कॉलेज की स्थापना कब हुआ? देखो रोड में पूरा है। CMD कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1956, ठीक। और बोलेगा SBR कॉलेज। SBR कॉलेज मतलब अभी वर्तमान में नाम क्या है इसका? SBR कॉलेज, जमुना प्रसाद कॉलेज नाम है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1946, ठीक। और कौन सा कॉलेज है? विलासा गर्ल्स कॉलेज है। विलासा गर्ल्स, इसका स्थापना कब हुआ था? 1961। DP कॉलेज की स्थापना इसका नहीं बताया? 1969। 1959। अच्छा 69 है? 69 है। 69, ठीक। हाँ, DP कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1959, ठीक। और एक और कॉलेज है, साइंस कॉलेज है। साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1900, ठीक। साइंस कॉलेज का एक और नाम क्या है? ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज। और कौन सा कॉलेज है? और कोई कॉलेज है? ठीक, क्या है? उसको छोड़ो मत रखो, वो उधर इस रास्ते से जाएंगे ना हम लोग, नेशनल हाईवे 130 आगे बढ़ेंगे तब अभी इधर क्या है? बिलासपुर यूनिवर्सिटी है नहीं? ये तो इम्पोर्टेंट है। ये कब बना? 2012 में। इसका नाम चेंज कब हुआ था? नाम परिवर्तन
2018 में। 2018। अब नाम परिवर्तन किए हैं तो क्या नाम रखा होगा? क्या नाम रखे? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। इतना इतना पढ़े हैं हम लोग, इतना पढ़े हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस चीज से आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नेहरू चौक से आगे जाओगे तो मैं एक कॉलेज आप लोगों को बताया था कहाँ? नूतन चौक के पास। ठीक, नूतन चौक के पास एक कॉलेज बताया था, आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक, आयुर्वेदिक कॉलेज बताया आयुर्वेदिक कॉलेज बताया। वो आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पास है? जैसे ही हम लोग देखो नेहरू चौक से आगे जाएंगे ना तो गांधी चौक के जस्ट पहले नागाराव स्कूल में क्या है वो संचालित है। सीम से पढ़ेंगे, सीम तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक, नागाराव स्कूल में क्या वो क्या है संचालित है? कौन सा? आयुर्वेदिक कॉलेज। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? चौक मिलेगा। चौक का नाम क्या है? जगमल चौक। ठीक, जगमल चौक देखे हो? जगमल चौक से ना जस्ट हम लोग अंदर जाएंगे तो ये रेलवे जाएगा। रेलवे की ओर जाएगा तो रेलवे जाने से पहले ना एक रास्ता इस साइड जाता है। ठीक, उस रास्ते में एक विद्यालय कॉलेज है। उस कॉलेज का नाम फेमस कॉलेज है भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ठीक, तो हमारे बिलासपुर जिला में संगीत महाविद्यालय भी है। ठीक, कहाँ पास है? जगमल चौक के नजदीक। ठीक, जगमल चौक के नजदीक है। कौन सा? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। इसका स्थापना 1956 में हुआ। कब हुआ है? 1956 में हुआ। ठीक, ये किससे एसोसिएट है? राजनांदगांव में कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी है? पता है? पता है? संगीत वाले क्या है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है कि नहीं? उससे क्या है? एसोसिएट है। पूरा भारत का हर एक जगह, तो भारत में पूरा क्या होता है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय से ही क्या कर पाते हैं? सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, वो क्या है? एशिया का एकमात्र इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, पूरे एशिया का एकमात्र संगीत राजनांदगांव। ठीक, उससे एसोसिएट कौन से हैं? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ये संगीत महाविद्यालय वो क्या है? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारे बिलासपुर जिला में क्या है कि संगीत, आप संगीत का अगर कोर्स करना चाहोगे तो चले जाना, नहीं होगा पता है नहीं? ये समझ में आए। अब जैसे अब रेलवे स्टेशन हम जाएंगे तो आप लोग हमारे रेलवे स्टेशन मैंने बताया था हम लोग। तो हमारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन कौन सा? बिलासपुर रेलवे स्टेशन। इसका निर्माण कब हुआ? बिलासपुर रेलवे स्टेशन किसका? 10 जनवरी 90 लेकिन 89। ठीक, 10 जनवरी 1889 को क्या हुआ? बिलासपुर रेलवे स्टेशन का क्या किया है? स्थापना किया है। ठीक, हो गई ये। अब देखो ये भी पूछ सकता है रेलवे स्टेशन बन गया है, अब क्या पूछेगा? ये जंक्शन कब बना था? जंक्शन मतलब रेलवे जंक्शन कब बना था ये पूछ सकता है। बिलासपुर रेलवे जंक्शन कब बना था? तो कब बना था? 1891 में क्या बना था? जंक्शन बना। ठीक, 1891 में जंक्शन बना। अगला और पूछ सकता है रेलवे बिलासपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर पूरा मतलब कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो जंक्शन तो बन गया, उसके बाद क्या करना है? इसको रेलवे मंडल बनाया गया। तो कब बनाया गया? बिलासपुर को रेलवे मंडल बनाया गया। रेलवे मंडल, तो रेलवे मंडल बनाइए 1900 सन 1900 में क्या बनाया गया? इसको रेलवे मंडल बनाया गया।
इसको बिलासपुर को रेलवे मंडल कब बनाया गया? 1900 में। अब आए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि बिलासपुर को रेलवे जोन, ठीक, बिलासपुर को रेलवे जोन कब बनाया गया? तो बिलासपुर को रेलवे जोन बनाया गया 1 अप्रैल सन 2003 को, ठीक। बिलासपुर को रेलवे जोन कब बनाया गया? 1 अप्रैल सन 2003 को क्या बनाया गया? रेलवे जोन बनाया गया। उस दिन के बाद अब रेलवे जोन बनाया गया मतलब क्या होता है? ये आरआरबी हो गया। ये आरआरबी मतलब क्या होता है? रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक। तो बिलासपुर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पूरे इंडिया का, भारत का 16वें नंबर, 16वें नंबर का क्या है? आरआरबी है, मतलब रेलवे जोन, ठीक, रेलवे जोन। इतना समझ में आया? मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, हाई कोर्ट पढ़ाया था यहाँ पर, मतलब छत्तीसगढ़ का न्यायधीश तो कौन सा है? बिलासपुर है छत्तीसगढ़ का। तो हाई कोर्ट कहाँ है? गोदरी में है, गोदरी में। तो वो कौन सा नंबर का है भारत का? कौन सा? 19वें नंबर का। तो हाई कोर्ट कौन सा है? 19वें नंबर का। रेलवे जोन कौन सा है? 16वें नंबर। कंफ्यूजन मत होना कि इसको 16 कर दिए, इसको 19 कर दिए। एनटीपीसी 15 और एनटीपीसी 15 है। सिंपल एनटीपीसी कितने का है? 15 का। ठीक, तीनों में कंफ्यूजन मत होना। देखो हमारे बिलासपुर में 3 चीज है कि मेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? न्यायधीश। छत्तीसगढ़ का न्यायधीश क्या है? बिलासपुर है। वो कौन सा नंबर का? 19वें नंबर का। और रेलवे जोन मतलब आरआरबी कौन सा? ये 16वें नंबर का। और एनटीपीसी पर कौन सा नंबर का? 15वें नंबर। इतना हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या है? रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड तो बन गया, ठीक। तो इसको कुछ नाम दिया होगा वो, तो ये क्या हुआ? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब इसके तहत ये क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? गाड़ी चलती है, तो मतलब यहाँ से जो भी संचालित होगा गाड़ी इस रूट में, वो क्या होगा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाला होगा, ठीक। ये समझ में आया, ठीक। इतना से कोई भी क्वेश्चन होगा तो छूटेगा थोड़ी, बन जाएगा। आगे देखें हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो कौन सा खदान जाएंगे? लाल खदान जाएंगे। इस रोड से आगे बढ़ेंगे तो लाल खदान। लाल खदान में एक कॉलेज है, सुने होंगे, मतलब फेमस कॉलेज है, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, सुने आप? वो लाल खदान है, ठीक। सफेद खदान में क्या है? जेके इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सब नहीं पूछेगा, ठीक। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, लाल खदान से आगे बढ़ेंगे तो हमको कई जगह मिलेगा, क्या मिलेगा? ढेका, ठीक। ढेका मतलब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ढेका तो है सर, ढेका है शायद। ये ढेका, ठीक। तो क्या मिलेगा हमको? ढेका मिलेगा। तो बिलासपुर में कौन सा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं तो ढेका मिलेगा। ढेका में क्या है? ढेका में क्या है? कोनोई पेपर मिल। ये क्वेश्चन आ चुका है। ढेका में क्या है? कोनोई पेपर मिल। ढेका में क्या है? कोनोई पेपर मिल। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हमारे लिए, बिलासपुर जिला के लिए। ढेका में क्या है? कोनोई पेपर मिल। वर्तमान में इसका नाम, वर्तमान में नाम है इसका, अभी नाम चेंज कर देना इसका, ओरिएंट पेपर। वर्तमान में ये कोनोई पेपर मिल का नाम क्या है? वर्तमान में ओरिएंट पेपर मिल। क्या नाम है? ओरिएंट पेपर मिल। यहाँ तक आया? यहाँ तो कोई डाउट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? ढेका से आगे बढ़ेंगे, ठीक। इमेजिंग कर पा रहे हो? ठीक है, इमेजिंग कर पाए हम? देखिए आगे बढ़ेंगे तो नेशनल, अभी जो बना हुआ है नेशनल हाईवे रोड, वो पहुंच जाएंगे, मतलब उसी रोड में उसी रोड से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? मसूरी पहुंचेंगे, ठीक। देखो अब करतला कहाँ जाता है? जांजगीर चांपा, ठीक। तो वो तो जांजगीर चांपा पढ़ेंगे, लेकिन मसूरी कहाँ आता है? बिलासपुर, ठीक। मसूरी बिलासपुर में आता है। तो मसूरी पहुंचेंगे हम, मसूरी पहुंचेंगे तो हम मसूरी में एक जगह पहुंचेंगे, ठीक, मल्हार, ठीक। मसूरी मल्हार है। अब देखो मल्हार पहुंचे हम लोग, ये क्या है? मल्हार,
जैसे ही हम लोग मल्हार पहुंचेंगे हमको एक व्यक्ति मिलेगा, ठीक, उस व्यक्ति का नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा प्रसन्न मात्र। ठीक, प्रसन्न मात्र एक क्या है? राजा है। प्रसन्न मात्र एक क्या है? राजा है। देखो हम लोग जिला कृषि के साथ डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ ले रहे हैं, एक पहाड़ भी पढ़ ले रहे हैं, नदी भी पढ़ ले रहे हैं, डैम आएगा डैम भी पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ लेंगे। तो प्रसन्न मात्र मिलेगा एक व्यक्ति, तो प्रसन्न मात्र बताएगा कि प्रसन्न मात्र ने इस क्षेत्र में प्रसन्नपुर नामक क्या बनाया था? प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया। ठीक, ये क्या बसाया था? प्रसन्नपुर नगर बसाया था। ठीक, यही प्रसन्नपुर क्या था? मल्हार। यही प्रसन्नपुर क्या था? मल्हार। ठीक, तो किसने? प्रसन्न मात्र ने कौन सा नगर बसाया था? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर। इतना समझ में आया? ठीक, और जैसे कि प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर बसा लिया, अब क्या होगा? देखो ये मल्हार नाम कैसे पड़ा, ये देखेंगे। तो देखो मल्हार नाम का पुराना नाम, मतलब इसका प्राचीन नाम पूछ सकता है नहीं? पूछ सकता है नहीं? प्रसन्न वो नहीं है प्राचीन नाम। तो मल्हार का प्राचीन नाम है मल्लालपुर। ठीक, मल्लालपुर। मल्हार का प्राचीन नाम क्या है? मल्लालपुर। मल्हार का प्राचीन नाम क्या है? मल्लालपुर। अब देखो मल्लालपुर से स्टोरी सुन लो, मतलब कि कहानी सुन लो, वो रियल कहानी है। एक मल्लाल नाम का क्या था? राक्षस था। ठीक, राक्षस था। अब राक्षस है तो क्या सीधा काम करेगा? क्या बेटा सीधा काम करेगा? तो उसको वध करने के लिए भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु उसका क्या करते हैं? वध करते थे। ठीक, तो उसी राक्षस के नाम से मल्लाल राक्षस था। मल्लाल कौन था? राक्षस था। अब इसका वध कर दिया, किसने किया? विष्णु भगवान ने वध किया। तो इस मल्लाल के नाम पर उसका वध हो गया। अब देखो ये क्या है? राक्षस है, जब ये इसका वध हो जाएगा मतलब वहाँ शांति पैदा होगी क्षेत्र में। अब ये हो गया, इस नाम से क्या पड़ा? मल्हार नाम पड़ा। ठीक, इसके नाम से क्या पड़ा? मल्हार नाम पड़ा। ठीक, तो मल्हार नाम कैसे पड़ा? मल्हार नाम का क्या है? राक्षस, उसके नाम से क्या पड़ा? मल्हार। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो मल्हार में और भ्रमण करोगे, और भ्रमण करोगे, और भ्रमण करोगे तो मंदिर मिलेगा। ठीक, वो मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन गया? मल्हार गए तो वहाँ एक मंदिर मिलेगा आप लोगों को, धुरजट्टी महादेव मंदिर। ये नाम सुने हो गया? धुरजट्टी महादेव मंदिर कहाँ मिलेगा? इसी मल्हार में मिलेगा। तो धुरजट्टी महादेव मंदिर, ये एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक, धुरजट्टी महादेव मंदिर मिलेगा। अब देखो क्या होता है कि धुरजट्टी महादेव मंदिर, अब ये तो मंदिर हो गया। अब मंदिर को कौन बनवाया है ये भी देख लेते हैं। ठीक, अब मंदिर कब का है? मंदिर 1167। ठीक, मंदिर को धुरजट्टी महादेव मंदिर को 1167 ईस्वी में क्या किया है? निर्माण किया। अब क्या हो जाएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत, इसके सामंत थे पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत कौन था? ब्रह्मदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। ठीक, किसके कहने पर निर्माण करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय का। अब देखो पृथ्वीदेव द्वितीय क्या है? राजा है, नाम सुने हो? पृथ्वीदेव द्वितीय क्या है? राजा है। उसने क्या करवाया था? अपने सामंत को बोला, सामंत कौन है? ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव को बोला कि इस मंदिर का निर्माण करवाना है क्या? तो ब्रह्मदेव ने किसका निर्माण किया? धुरजट्टी महादेव मंदिर का निर्माण किया। तो देखो ऑप्शन दो तरीके से आ सकते हैं। ऑप्शन दो तरीके से, अगर पूछा कि धुरजट्टी महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीदेव द्वितीय अगर नहीं दिया होगा तो किसको लेंगे? ब्रह्मदेव को। पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया है, लेकिन किया कौन? ब्रह्मदेव ने किया है ना। तो पृथ्वीदेव द्वितीय अगर नहीं दिया है तो ब्रह्मदेव लेंगे, और ब्रह्मदेव नहीं दिया है तो पृथ्वीदेव द्वितीय लेंगे। दोनों ऑप्शन नहीं दिया। ठीक, ठीक, समझ गए? ये समझ में। और कब पूछेगा तो 1167। ठीक, इंपॉर्टेंट हुआ है। कहाँ मिला है हमको? मल्हार में मिला।
मल्हार में और भ्रमण करेंगे तो एक और मंदिर मिलेगा। मंदिर के चिन्ह ऐसे होता है ना, ऐसे रखते हैं मंदिर, समझ लो मंदिर के चिन्ह समझ। उसके बाद क्या मिलेगा, केदारेश्वर महादेव। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है ना, केदारेश्वर महादेव मंदिर। ठीक, अब देखो केदारेश्वर महादेव मंदिर, इसको भी किसी ने बनवाया होगा। ये कब बना है, 1163 ईस्वी को बना है। कब बना है, 1163 ईस्वी को। केदारेश्वर महादेव मंदिर कब बना है, 1163 ईस्वी को। ठीक, इसको बनवाने वाला जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय के एक क्या थे, सामंत थे। सामंत कौन थे, सोमदेव। जाजलदेव द्वितीय के सामंत कौन थे, सोमदेव। तो सोमदेव ने केदारेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। ठीक, निर्माण किया था। तो सोमदेव ने किसका निर्माण किया था, केदारेश्वर महादेव मंदिर। देखो अभी तक क्या पूछा है पता है, केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण कौन करवाया था, तो उसमें ऑप्शन क्या दिया था, जाजलदेव द्वितीय। ठीक, तो जाजलदेव द्वितीय वाला क्वेश्चन दे चुका है, आ चुका है। अब क्या है, उसके सामान ने उसको बनवाया था, तो ये भी दे सकते हैं सोमदेव। देखो गुजरती महादेव मंदिर के निर्माण को इसने करवाया था, ब्रह्मदेव ने करवाया था, और केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण सोमदेव। ठीक, इससे इतना ही क्वेश्चन आया। सन कब हुआ है, 1163। ठीक, और जाजलदेव द्वितीय ने इसने क्या किया था, एक और निर्माण करवाया था, एक और मंदिर का, उसका नाम है पतालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक, तो जाजलदेव द्वितीय ने कौन सा एक और मंदिर का निर्माण, पतालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो कितने महादेव मंदिर हो गए, 3 हो गए। कौन सा, गुजरती महादेव मंदिर और केदारेश्वर महादेव मंदिर और पतालेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ तक है समझ में। देखो साथ में बोलोगे तो याद रहेगा। देखो लिखो, हल्का लिखो, लेकिन बोलो भी साथ में। बोलने से क्या होता है, याद होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बोल बोल कर पढ़ते थे। अभी तक बोलो क्या होते नहीं बोलोगे। वैसे यहाँ ये मत सोचना कि हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़े तरीके से पढ़ेंगे। बचपन में जो तरीका है ना, वही तरीके से पढ़ोगे तरीका अच्छा नहीं। उस तरीके में थोड़ा सा इंग्लिश करना चाहता है, मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहता है। ठीक, ये तीनों मंदिर समझ में आए, तो ये कहाँ पास है, मल्हार में है। ठीक, देखो मान लो तीनों मंदिर को दे दिया, ऑप्शन में क्या दे दिया है, बिलासपुर दे दिया। बिलासपुर लेंगे, बिलासपुर नहीं दिया है, रतनपुर दिया है। ठीक, रतनपुर दिया है, मल्हार दिया है, और क्या दिया है, तखतपुर दिया है, और गोटा दिया है। तो आंसर कहाँ है, मल्हार। मल्हार आएगी ना, तो जगह जाना जरूरी है कि ठीक, वो कुछ भी दे सकता है। छत्तीसगढ़ का चीज है, मल्हार मतलब फेमस है। अब देखो मल्हार में और बुरा करेंगे तो एक और मंदिर है, जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, विघ्नेश्वरी। ये इम्पोर्टेंट, विघ्नेश्वरी दाई मंदिर पहली बार सुने, कहाँ है, मल्हार में। मल्हार में विघ्नेश्वरी दाई मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। विघ्नेश्वरी दाई मंदिर ये क्या है, 51वां शक्तिपीठ। ये क्या है, 51वां शक्तिपीठ है, और इसको राज्य सरकार द्वारा क्या है, संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा विघ्नेश्वरी दाई मंदिर को क्या है, संरक्षण प्राप्त है। और कौन सा, 51वां शक्तिपीठ है, 51वां शक्तिपीठ है। देखो मैं पिछले बार बोला था, क्या बोला था, माया मंदिर को 51वां शक्तिपीठ बोला था, वो नहीं, ये विघ्नेश्वरी दाई मंदिर 51वां शक्तिपीठ। माँ माया मंदिर रतनपुर वाला वो क्या है, कुमारी पीठ। वो क्या है, कुमारी पीठ। जाओगे ना मामा मंदिर, उसको देखा बहुत भी लीजिए, कुमारी पीठ मतलब माँ माया मंदिर लिखा होता है, तो वो क्या है, कुमारी पीठ। ठीक, अब ये क्या है, 51वां शक्तिपीठ। तो इम्पोर्टेंट हो नहीं, 51वां शक्तिपीठ आ गए क्वेश्चन यहाँ पर। इतना हो गया, इतना समझ में है। अब देखो थोड़ा और भ्रमण करेंगे। तो जाजलदेव और पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय, इन दोनों के यहाँ पास क्या मिलेंगे, शैल चित्र मिलेंगे।
या फिर सेल सिक्के मिलेंगे, सेल चित्र मिलेंगे, सेल चित्र मिलेगा, उसका सेल चित्र नहीं मिलेगा, उसका सेल सिक्के मिलेंगे, सिक्के प्राप्त होंगे। अब देखो यहाँ पास नाम AD वाजपेयी, RS AD वाजपेयी और RS शर्मा, ये दो क्या है उत्खनन करता है। ठीक, इन्होंने 1975 में, इन दोनों ने AD वाजपेयी RS शर्मा ने 1975 में मल्हार का क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था, उत्खनन कार्य किया। इन दोनों ने क्या किया था, मल्हार का उत्खनन कार्य किया था। इन दोनों ने AD वाजपेयी और RS शर्मा ने क्या किया था, 1975 में मल्हार का उत्खनन कार्य किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ, उत्खनन से इनको क्या प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए, उत्खनन से सिक्के प्राप्त हुए, उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ, सिक्का प्राप्त हुआ। सिक्का को देखो कैसा देखते हैं, सिक्का में क्या होगा, हाथी के चित्र होंगे, हाथी का चित्र मतलब हाथी का बना हुआ। ठीक, हाथी का चित्र होने के साथ ये क्या होंगे, मिट्टी के होंगे। ठीक, मिट्टी के हो, देखो हाथी का चित्र हो मिट्टी के हो सकता है, या फिर क्या होगा, कांसा का हो, कांसा का। ठीक, देखो इस टाइप से अगर हमको सिक्के प्राप्त होते हैं जिसमें हाथी का चित्र बना हो, या वो मिट्टी के हो, या फिर जो हाथी का चित्र बना है वो कांसा का हो। ठीक, हाथी का चित्र में नहीं होगा, अगर वो कांसा का हो या फिर मिट्टी का हो, तो ऐसा सेल चित्र 7 वाहन शासकों का होता है। किसका होता है, 7 वाहन शासकों का। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि मल्हार में किन शासकों का सिक्के प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए हैं, 7 वाहन शासकों का सिक्के प्राप्त हुए। ठीक, 7 वाहन शासकों के सिक्के प्राप्त हैं, ये समझ में आया। और उसका सिक्के की पहचान क्या है, हाथी का चित्र होगा, मिट्टी के हो सकते हैं, या फिर किसके हो सकते हैं, कांसे के हो सकते हैं। यहाँ तक है ना, समझ, यहाँ तक कुछ है, यहाँ पर डाउट, ये सब चीज़ है। वहाँ पर जाओगे तो ये तो देखने को वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब सिक्का है कि नहीं, इसका क्या हो, इसका क्या है, ग्रंथालय है, कहाँ पर, रायपुर में जाओगे वहाँ पर रखा हुआ है, स्टोर करके आर्कियोलॉजी में क्या रखा गया। ठीक, वहाँ जाओगे तो वो देखने को मिलता है, वो भी पुलिस छोड़ देगा, वहाँ छोड़ेगा तो क्या करेंगे, भेज देंगे, कुछ करेंगे, विदेशों में देते हैं। तो ये समझ में यहाँ तक। अब देखो मल्हार हम लोग भ्रमण कर लिए, मल्हार में देखो मल्हार में 3 नदी का संगम है, मल्हार में 3 नदी का संगम है। कौन कौन सी नदी है, नदी को देख लेते हैं। अब बताओ बिलासपुर में कौन सी नदी है, हड़प्पा नदी के पास एक और नदी आ रही है। ठीक, और क्या होगा, लीलागढ़, कौन सी नदी, लीलागढ़। मतलब इन तीनों नदी का संगम कहाँ पास है, मल्हार में। मतलब तीनों नदी मल्हार के आसपास से गुजरते हैं, तीनों नदी संगम कहाँ है, मल्हार में। अब देखो हम जैसे ही मल्हार जाएंगे कौन कौन से दिशा में कौन कौन सी नदी, ये देख लेते हैं। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, तो देखो इसके पूर्व दिशा में मल्हार के ना, मल्हार के पूर्व दिशा में लीलागढ़ नदी, पूर्व में लीलागढ़ नदी होगा। पश्चिम में हड़प्पा नदी बह रही होगी, पश्चिम में कौन सी नदी बही होगी, हड़प्पा नदी, मतलब बह रही है। देखो मल्हार में जाओगे तो एक आता है नहीं दिशा प्रमाण, देखो जैसे उत्तर दिशा दिखाता है, उसके बाद दिशा पता चल जाएगा वहाँ जाने के बाद। उसके बाद जब दिशा पता चलता है तो पूर्व में लीलागढ़ नदी बह रही है, पश्चिम बह रही हड़प्पा नदी, बचा साउथ में सीमांत। अब उत्तर में तीन नदी है तो आज सकता है सीमांत में कौन नदी, सीमांत। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्हार में पूर्व दिशा की ओर कौन सी नदी बह रही है, तो लीलागढ़ नदी बह रही है। ठीक, ऐसा पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं छत्तीसगढ़ वाले। ठीक, हम जैसे पढ़ रहे हैं, मान लो हमारे जैसे पढ़ने वाले लोग वो क्या करेंगे, वो भी अधिकारी बनकर जाएंगे, फिर दिमाग में कुछ आएगा
चलो इस टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों का मतलब कि टेस्ट व्यक्ति कहाँ पर सबसे अच्छे है तो दे सकता है। तो पूर्व में लीलाधर और पश्चिम में हड़प्पा, दक्षिण में क्या हो जाएगा श्रीनाथ। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए। आज थोड़ा सा और टाइम दूंगा मैं, चलेगा? क्या? थोड़ा सा और टाइम दूंगा, चलेगा? 10 मिनट चलेगा ना? तो यहाँ तक में कोई डाउट? ठीक, क्या क्या देखें हम लोग? चलो एक बार रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड मतलब कि मैं बोलूँगा आप बोलूँगा। ठीक, तो धूलझड्डी महादेव मंदिर कहाँ है? मल्हार। धूलझड्डी महादेव मंदिर मल्हार में है, तो उसके निर्माण का करता है पृथ्वीदेव युति, उसके सामर्थ्य कौन है? ब्रह्मा ने निर्माण करता है। ठीक, अब देखो मान लो आपको इसको सेंटेंस के रूप में लिखने को बोल रहे हैं तो कैसे लिखोगे? मल्हार है, मल्हार एक क्या है? मल्हार एक क्या है? मल्हार एक ऐसा जगह, मतलब ये क्या है? कौन सी जगह है ये? मसूरी में है, वो अलग है, ऐसा जगह थोड़ी है। मल्हार में बहुत सारे मंदिर मिले हैं, एक धार्मिक स्थल है कि धार्मिक स्थल के साथ पुरातात्विक की चीज भी मिले हैं, सिक्का मिला है वहाँ। तो धार्मिक के साथ पुरातात्विक चीज भी मिला है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हुआ कि चीज वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। तो उसी चीज को बस बताना होगा। जो चीज हम लोग देखे हैं, जो मिला है वो चीज लिख लें। तो सेंटेंस फॉर्म भी लिख सकते हैं उसको। ठीक, वहाँ धूलझड्डी महादेव मंदिर और एक क्या है? केदारेश्वर महादेव मंदिर, और वो क्या है? बतालेश्वर महादेव मंदिर। विघ्नेश्वरी देवी मंदिर कौन सी शक्तिपीठ है? 51वां शक्तिपीठ। यहाँ तक देख लीजिए, मतलब हम लोग इस रोड से गए, इस रोड को कंप्लीट कर दिए। ठीक, अब इस रोड ये रोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस रोड को आगे बढ़ते हैं। NH 138 वापस हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? नेहरू चौक। नेहरू चौक पहुँचो, मतलब सोचो मान लो आप लोग नेहरू चौक पहुँच गए। नेहरू चौक से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास क्या मिलेगा हमको? अगल बगल में मिलेगा, कुछ मिलेगा, कलेक्ट्रेट मिलेगा। कलेक्ट्रेट के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास क्या मिलेगा? मंगला मिलेगा। सकरी में नहीं पहुँचेंगे हम लोग, यहाँ पास मिलेगा। सकरी मंगला नहीं है ना, बिलासपुर में यहाँ पर मंगला मिलेगा। मंगला चौक में मतलब मंगला नामक जगह है। ठीक, मंगला जगह है, मंगला एक जगह भी है। ठीक, तो मंगला में हमको मिलेगा महर्षि विश्वविद्यालय। ठीक, महर्षि विश्वविद्यालय। तो मंगला में कौन सा विश्वविद्यालय है? महर्षि विश्वविद्यालय। इसका डेट नहीं पूछेगा, महर्षि विश्वविद्यालय मिलेगा। उसके जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, मंगला के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? उसलापुर मिलेगा। तो उसलापुर क्या है? एक स्टेशन है, उसलापुर स्टेशन। उसका भी डेट नहीं पूछेगा, टेंशन मत। ठीक, उसलापुर स्टेशन से जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, सकरी पहुँचेंगे। सकरी, तो सकरी का जो हम लोग सकरी में जैसे हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हमको मिलेगा ये क्या? डेंटल कॉलेज। ठीक, सकरी में क्या है? सकरी में डेंटल कॉलेज है, उसका नाम है न्यू पॉली डेंटल कॉलेज। ठीक, न्यू ओरिजिनल डेंटल कॉलेज, इसकी स्थापना है 2003। ठीक, अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। न्यू ओरिजिनल डेंटल कॉलेज पूरे छत्तीसगढ़ में 6 डेंटल कॉलेज। टोटल कितना डेंटल कॉलेज है? 6 डेंटल कॉलेज, जिसमें का 5 डेंटल कॉलेज क्या है? प्राइवेट है, एक मात्र डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट है। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 डेंटल कॉलेज है, उसमें से 5 क्या है? प्राइवेट है। न्यू ओरिजिनल डेंटल कॉलेज ये भी क्या है? प्राइवेट है। एक डेंटल कॉलेज क्या है? छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज, वो कहाँ है? राजनांदगांव, वो क्या है? गवर्नमेंट। ठीक, अब देखो बिलासपुर में एक और डेंटल कॉलेज है, त्रिवेणी डेंटल कॉलेज गोदरी में है, 2 हो गया। ठीक, और छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज कहाँ पास है? राजनांदगांव में। और रूमटा डेंटल कॉलेज रायपुर में है। ठीक, एक और डेंटल कॉलेज वो कहाँ है? अंबिकापुर। ठीक, तो 5 हो गया। तो इंपॉर्टेंट हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में 5 ही डेंटल कॉलेज है, उससे कोई डेंटल कॉलेज नहीं। मतलब ये देखो ये क्या है? डेंटल कॉलेज होने के कारण ये हॉस्पिटल है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? प्रशिक्षण देंगे, स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ क्या करेंगे? वहाँ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे।
मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई के साथ उनका क्या हो रहा है, जॉब भी हो रहा है। ठीक, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल डेंटल कॉलेज, इसमें डेंटल कॉलेज हो रहा है, वो हॉस्पिटल भी वहाँ इलाज हो रहा है। ठीक, सेकेंड न्यू रेजिडेंटल। अब देखो सकरी कौन है, सकरी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, सकरी से न्यू रेजिडेंटल डेंटल कॉलेज से तो एक स्टेट हाईवे मिलेगा यहाँ पास से काननपेट डाली के जस्ट पहले, वो कहाँ जाएगा, कोटा की ओर जाएगा, कोटा से बेलगाना से कोरेला में नंबर। ये स्टेट हाईवे का मान क्या है, 08, मतलब स्टेट हाईवे का मान कौन सा है, 8। ठीक, यहाँ जाने से पहले, इस रोड जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। यहाँ पास क्या है, काननपेट है कि यहाँ पास क्या है, काननपेट डाली। तो काननपेट डाली को देखते हैं। ठीक, अब पूछिएगा काननपेट डायरी की स्थापना कब हुआ है, ये पूछ सकता है। तो काननपेट डायरी की स्थापना कब हुआ है, 1975 में। कब हुआ है, 1975 में काननपेट डायरी का क्या हुआ है, स्थापना हुआ। 1975 में इसको क्या बोला जाता था, मिनी जू बोला जाता था। मिनी जू मतलब मिनी जू का दर्जा क्या मिला, 1975 में मिला इसको काननपेट डायरी। ठीक, 1975 में काननपेट डायरी को मिनी जू का दर्जा मिला है। अब देखो काननपेट डायरी गए हो आप लोग, गए वहाँ शेर भी दिखेगा, भालू भी दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा ना, मतलब जितने प्रकार के जानवर दिखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी जू बोला जाता है। ठीक, सामान्य रहता तो सीट पर वो क्या हो जाता है, गार्डन में रहता। ठीक, मतलब पार्क हो जाता, तो पार्क में नहीं है। उसके बाद 2008 में, 2008 में मिनी जू ठीक है, स्थापना नाम 1975 में हुआ है। 2008 में इसको मिनी जू, ठीक, 2008 में। और अभी इसको टाइगर सफारी बनाने का क्या कर रहा है, प्रस्तावित है। कितने एकड़ में, 34 एकड़ जमीन में, काननपेट डायरी की 34 एकड़ जमीन में टाइगर सफारी बनाने का क्या है, प्रस्तावित है। इसको काननपेट डायरी, तो ये इंपॉर्टेंट हो रहेगी। ठीक, अब देखो काननपेट डायरी तो हम लोग पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचे, काननपेट डायरी इस रोड से। काननपेट आने से आगे जाएंगे तो तखतपुर मिलेगा। ठीक, यहाँ क्या है, तखतपुर है। अब देखो तखतपुर में उतना ज़्यादा नहीं आता वहाँ से क्वेश्चन, एक ही चीज़ बस है, तखतपुर है। तो इसका क्या पूछेगा, स्थापना पूछेगा। तो स्थापना हुआ है 1689 को, क्या हुआ इसका स्थापना हुआ है, ये पूछेगा। मतलब कि तखतपुर का क्या हुआ था, मतलब 1689 में इसको स्थापना, मतलब ऐसा स्थापना नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम लोग एक तखत सिंह। ठीक, तखत सिंह क्या था, ये राजा था, कहाँ का, तखतपुर के क्षेत्र का। तो तखत सिंह राजा ने 1689 में ये नगर को क्या किया था, बसाया। जैसे कि बिलासपुर नगर को कौन बसाया था, बिलासपुर नगर को कौन बसाया, बताया था स्टार्टिंग में, बिरबल जी भोसले ने बसाया था। ठीक, बिरबल जी भोसले ने कब बसाया, 1770 से बसाया। उसी प्रकार से तखतपुर नामक नगर को किसने बसाया था, तखत सिंह ने बसाया था। कब बसाया था, 1689 में। ठीक, तो तखतपुर से इतना ही बता, इतना ही तखतपुर के बारे में जाना। ठीक, अब क्या होगा, जैसे हम लोग इस रास्ते से आगे बढ़े, मान लो आप लोग स्टेट हाईवे से आगे बढ़ रहे हो, कोटा की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पास ये क्या मिलेगा, CRP कैंप मिलेगा, CRP कैंप। ठीक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप। ठीक, CRPF कैंप मिलेगा। नहीं देखिए, कोटा के यहाँ से कोटा के जाकर CRPF कैंप मिलेगा। ठीक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप। ठीक, आगे और बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, गनियारी। ठीक, गनियारी यहाँ पास क्या मिलेगा, गनियारी लगा होगा, इस पास नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा आगे बढ़ते जाए। ठीक, एकदम वही बात नहीं होता है, लेकिन इस रोड के किनारे में क्या है, गनियारी है। ठीक,
गनियारी है, गनियारी में गनियारी से क्वेश्चन आता है। गनियारी, ठीक, गनियारी में क्या है? सिद्ध बाबा मंदिर है, सिद्ध बाबा मंदिर। देखो अब सिद्ध बाबा मंदिर बहुत जगह है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? ये सिद्ध बाबा मंदिर है, तो सिद्ध बाबा मतलब क्या होता है? नाग देवता, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसा है कि सिद्ध बाबा मंदिर को और कौन सा मंदिर के कर सकते हैं, आप जानते हैं? तो सिद्ध बाबा मतलब क्या होता है? नाग देवता होता है, ठीक। तो ये बन सकता है। तो गनियारी में कौन सा मंदिर है? सिद्ध बाबा मंदिर, ठीक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाग देवता बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब गनियारी हो गया, गनियारी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कोटा जाएंगे। ये कोटा है। जैसे हम लोग कोटा पहुँचे, कोटा पहुँचेंगे तो हमको एक यूनिवर्सिटी मिलेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सभी जानते हो कोटा में यूनिवर्सिटी है। कोटा में सीवी रमन यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? सीवी रमन यूनिवर्सिटी। सीवी रमन यूनिवर्सिटी, ठीक। इसका स्थापना 2007, सीवी रमन यूनिवर्सिटी का 2007 में स्थापना। देखो अब ये क्या है? यहाँ पास यूनिवर्सिटी है तो देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो कोटा में हम लोग और भ्रमण करेंगे ना तो हमको एक डैम मिलेगा। यहाँ पास एक डैम मिलेगा, यहाँ पास, और डैम का नाम होगा कोटा सागर डैम, ठीक। यहाँ पास एक डैम मिलेगा कोटा में। कोटा में क्या है? कोटा सागर डैम, ठीक। कोटा सागर डैम के आसपास हमको कोटा सागर महादेव मंदिर मिलेगा, ठीक। कोटा सागर महादेव मंदिर मिलेगा यहीं पास, और एक सिद्ध बाबा मंदिर भी मिलेगा यहीं पास। कौन सा मंदिर? सिद्ध बाबा मंदिर। मतलब कोटा सागर डैम के आसपास कोटा सागर महादेव मंदिर है, सिद्ध बाबा मंदिर। अब यहीं पास इस एरिया में, थोड़ा सा इस एरिया में, यहाँ पास ना, यहाँ पास है गंगा नाला परियोजना, ठीक। गंगा नाला परियोजना कौन सा परियोजना है? गंगा नाला परियोजना। ये क्वेश्चन यहाँ से गंगा नाला परियोजना कहाँ है? कोटा में है। मतलब गंगा नाला परियोजना कोटा में है, मतलब कहाँ है? कौन सा जिला में है? बिलासपुर जिला में है कि नहीं? तो कोटा में क्या है? गंगा नाला परियोजना है, ठीक। अब जैसे कि हम लोग कोटा में और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास इस क्षेत्र में ना, यहाँ पास एक क्या होगा? औरा पानी नाम जगह होगा। सुनो क्या नाम? गए ना? तो औरा पानी नामक जगह है। तो औरा पानी नामक जगह से एक जल प्रपात है कि नहीं? वहाँ पास देखोगे जल प्रपात नहीं देखे? उस दिन नहीं नहीं। तो औरा पानी छोटा सा जल प्रपात है, ठीक। तो वहाँ कौन सा है? औरा पानी नामक जगह में क्या है? औरा पानी जल प्रपात है, ठीक। ये भी पूछ सकते हैं। देखो अभी तक कितना जल प्रपात देखे हैं यहाँ? एक भी देखे क्या? नहीं देखे ना। एक जल प्रपात क्या हुआ? औरा पानी जल, ठीक। औरा पानी जल प्रपात कहाँ है? औरा पानी वो कहाँ है? कोटा में। तो औरा पानी जल प्रपात अगर पूछा तो जिला वाइज पूछता है ना। देखो औरा पानी जल प्रपात तो कोटा में यहाँ है। क्या होता है जब पेपर गिराते हैं ना, तो पेपर गिराते हैं तो ऑप्शन में दे देता है औरा पानी जल प्रपात कहाँ है, ठीक। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और बड़ौदा। तो आंसर कौन सा होगा? बिलासपुर होगा कि नहीं? तो वही देखना है औरा पानी जल प्रपात कहाँ है? बिलासपुर जिला में है। तो जिला वाइज क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है एकदम अंदर तक दे देगा, तो अंदर तक पता है हमको तो उसको बना लेंगे। तो औरा पानी जल प्रपात कहाँ है? कोटा में है। और क्या मिलेगा कोटा में? कोटा में और कुछ नहीं है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पास ना, मतलब कोटा से एक और रास्ता जाता है रतनपुर साइड के, तो वहाँ पास क्या है? भैंसा झार परियोजना, भैंसा झार परियोजना। दो परियोजना हुआ, दो परियोजना। भैंसा झार परियोजना सुने हो? भैंसा भैंसा भैंसा
में, बिलासपुर से क्वेश्चन पूछेगा। बिलासपुर जिला में क्या है, भैंसा जाल परियोजना, एक क्या है, घोंगा नाला परियोजना है कि नहीं? भैंसा जाल परियोजना में क्या है ना, यहाँ पर क्या है परियोजना बना है। अभी कुछ टाइम बाद इसको क्या है प्रस्तावित है, मतलब कि यहाँ बिजली उत्पादन करेंगे ऐसा, मतलब सरकार सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, बिजली उत्पादन करेगा। तो कोटा कंप्लीट हुआ। अब देखो फिर गहना देख लेते हैं, ये लास्ट का बचा है, फिर आज का क्लास खत्म। तो बेलगाना में क्या है, बेलगाना स्टेशन है कि नहीं? बेलगाना स्टेशन भी है। बेलगाना में यहाँ भी क्या है, सिद्ध बाबा मंदिर है। यहाँ भी क्या है, सिद्ध बाबा मंदिर है। अब एक क्या है, नारायण मंदिर भी है। यहाँ पास क्या है, नारायण मंदिर भी है और काली माता मंदिर। ठीक, लेकिन बेलगाना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह डोलोमाइट का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, डोलोमाइट। तो आप बताओ मुझे डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है? डोलोमाइट का क्षेत्र है तो डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है बताओ, अच्छे से बोलो। देखो बेलगाना में क्या है, डोलोमाइट का क्षेत्र है, तो डोलोमाइट का क्षेत्र है, बोल बेलगाना डोलोमाइट का क्षेत्र है। एक और चीज आपको बताना भूल गया था, इस रास्ते में सिपत हम लोग जा रहे थे ना, तो सिपत में लगरा पड़ा था। लगरा भी क्या है, डोलोमाइट का क्षेत्र है। लगरा डोलोमाइट का क्षेत्र है और हिर्री, लातूर जिला में हिर्री डोलोमाइट का क्षेत्र है। ठीक, तो डोलोमाइट का क्षेत्र है तो डोलोमाइट का फार्मूला भी पूछ सकता है कि, तो ये क्या होगा, MgCO3 डॉट CaCO3 डॉट NH2O। ठीक, ये क्या है, डोलोमाइट है। ये डोलोमाइट के अंदर चूना पत्थर है कि नहीं? तो चूना पत्थर का अयस्क पूछ सकता है, चूना पत्थर का अयस्क कौन है? चूना पत्थर का अयस्क कौन है? चूना पत्थर का अयस्क क्या है, डोलोमाइट। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं साइंस में पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकता है। ठीक, देखो इसमें पूछेगा मतलब कि वो साइंस का क्वेश्चन ले रहा है। ठीक, तो क्या होगा, तो चूना पत्थर का अयस्क क्या हुआ है, डोलोमाइट है। ये डोलोमाइट का क्या है, फार्मूला है। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है बताओ, CaCO3। अच्छा ये बताओ CO क्या होता है, ये क्या होता है, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कार्बन है, दोनों का क्या होता है, मिश्रण में लगे तो क्या होता है, CO3 बनता है। ठीक, तो समझ में आया कि क्या क्या पढ़े, आया। तो ये बताओ और पानी जलप्रपात कौन सा जिला में, बिलासपुर जिला में है। और मैं पूछ रहा हूँ लीलागढ़ नदी क्या बिलासपुर जिला में बहती है? नहीं जानते, लेकिन वो मल्हार में है ना, मतलब बिलासपुर जिला में। ठीक, मैं पूछा कि खारन नदी, अभी बताया नहीं, खारन नदी बिलासपुर जिला में बहती है। फूटाघाट जो डैम है, फूटाघाट पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे रास्ते में। फूटाघाट डैम से खारन नदी को उत्पन्न हुई। ठीक, मतलब वो क्या हो गया, उद्गम हो गया। फूटाघाट है वो आगे आकर चिल्हाटी के आसपास अटपा नदी से मिलती है, तो बिलासपुर जिला में बहती है। ये फूटाघाट भी बिलासपुर में आ रहा है, तो बिलासपुर जिला में बहती है। यही खारन नदी और एक क्या है, खारून नदी, जो रायपुर जिला में बहती है। क्वेश्चन पूछ देगा, खारून नदी क्या बिलासपुर जिला में बहती है? नहीं बहती। तो खारून नदी नहीं बहती, तो दोनों में अंदर स्थित तो क्या है, मात्रा के अंदर है खारून और खारा। ठीक, यहाँ तक बन जाएगा। ठीक, कल हम लोग क्या देखेंगे, इस साइड को देखेंगे, कहाँ से, नेशनल हाईवे 130 देखेंगे, रतनपुर कंप्लीट करेंगे, फूटाघाट कंप्लीट करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, बिलासपुर जिला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें देख सभी चीज कंप्लीट हो रहा है, पहाड़ भी हो रहा है, नदी भी हो रहा है, जलप्रपात भी हो रहा है, यहाँ तक कि खनिज भी हो रहा है। तो सब चीज हम लोग एक साथ कंप्लीट कर ले रहे हैं। बाद में लास्ट में क्या होगा, नदी को अलग से पढ़ लेंगे, ठीक, खनिज को अलग से पढ़ लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्या होगा, एक क्या पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे। ठीक, जनजाति पढ़ेंगे, जनजाति अलग से पढ़ेंगे।
इसमें भी मैं कभी कभी जनजाति मिलेगा ना तो जनजाति बता दूँ, ठीक, उसके बारे में हल्का सा बता दूँ। फिर जनजाति हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो जनजाति अलग टॉपिक होगा, ठीक। टोटल 42 जनजाति है छत्तीसगढ़, 42 तो 42 जनजाति पढ़ेंगे। सभी को रट्टा मार देना आएगा, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, यहाँ मैं जैसे ही बोलता हूँ ना तो आप लोग उसका क्या किया करो, मैं बोलता हूँ उसी चीज़ को रिपीट किया करो। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, तो बिना देख कर बताने की कोशिश किया करो, ठीक, कहते तो याद रखेगा। और साथ साथ में बोलोगे तो क्या होता है, हम लोग बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वैसे ही याद हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो आज का क्लास इतना रखें, ठीक है।